जय श्री कृष्णा दोस्तों। अंतिम संस्कार के बाद राख को गंगा में क्यों प्रवाहित करते हैं? कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भारतीय परंपरा में अंतिम संस्कार करने के बाद सबकी राख को नदी में बहा देते हैं। क्यों बनाई गई है ऐसी परंपरा? जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान। सद्गुरु मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी राख को हम गंगा या किसी दूसरी नदी में प्रवाहित करते हैं। इसका क्या महत्व होता है? जब आप शरीर को जला देते हैं तो राख को वेद मिटाने वाली व शांता लाने वाली चीज़ के तौर पर देखा जाता है। विभूति आप लगाते हैं, उसका एक पहलू यह है कि जब आप उसे शरीर के एक खास हिस्से पर लगाते हैं तो यह आपके भीतर एक संतुलन लाती है, क्योंकि विभूति का काम समानता लाना है दोस्तों। खास किस्म की साधना करने वाले लोग या वे लोग जो विभूति का प्रयोग बेहद तीव्र तरीके से करना चाहते हैं, हमेशा शमशान से ही राख लेते हैं दोस्तों। शमशान की भूमि की राख लकड़ी की राख नहीं, शरीर की राख में एक खास गुण होता है। इसे फैला देने के पीछे एक विचार है, तो यह है कि अगर ऐसा न किया जाए तो आप इसका करेंगे क्या? इसकी किसी पात्र में लेकर घर में रख लेंगे। अगर आप अस्थि कलश में रख लेते हैं तो आप इसको लेकर बेवजह भावुक बने रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस राख में शरीर के गुण मौजूद रहते हैं। अगर शमशान से आप किसी के शरीर की राख को ले आएँ और उस इंसान का डीएनए आपके पास है तो फॉरेंसिक लैब वाले यह बता देंगे कि यह शख्स राख उस शख्स की है, क्योंकि राख में उस इंसान के कुछ खास गुण मौजूद हैं दोस्तों। मृत्यु के बाद जीव शरीर को पूर्ण रूप से छोड़ने में 40 दिन तक का समय लेता है। आप चाहें शरीर को जला दें या फिर शरीर के कुछ तत्वों जैसे राख या अस्थियां या फिर जो चीज़ें उससे संबंधित थीं, जैसे कि उसके उपयोग किए गए कपड़ों को ढूंढता है दोस्तों। इसलिए हिंदू परिवारों में जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके द्वारा पहने गए कपड़े, खास तौर से वे कपड़े जो शरीर को छूते थे, जैसे कि अंदर के वस्त्र, जला दिए जाते हैं। इसका कारण यही है कि मृत्यु के बाद भी जीव अपने शरीर के तत्वों जैसे पसीने को, गंध को ढूंढता है, क्योंकि अब भी उसे यह एहसास नहीं होता कि यह सब छूट चुका है। तो अगर आप अस्थियों को किसी जगह रख देते हैं तो जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए अस्थियों को, राख को नदी में विसर्जित कर देते हैं दोस्तों, जिससे वे फैल जाएं और बह जाएं, पानी में विलीन हो जाएं। तो फिर यह मिल नहीं सकते और हर संभव कोशिश की जाती है ताकि उस जीवन को एहसास हो जाए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है दोस्तों।